हम पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और राष्ट्रीय कांग्रेस के जो महासचिव है भूपेश बघेल जी से आज खास बात करेंगे। छत्तीसगढ़ और देश के बारे में आज बात करेंगे। बघेल जी, जो अभी वर्तमान में जो गैस का जो किल्लत हो रहा है और आप विधानसभा में मुद्दे उठाए हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? ये अभी जो युद्ध हो रहा है उसका दुष्परिणाम हम लोग भोग रहे हैं। वैसे तो युद्ध अभी लगातार रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा है। इसके पहले देखेंगे तो हमास और इसराइल के बीच युद्ध हुआ। उसके पहले आप देखेंगे अमेरिका और अफगानिस्तान का युद्ध हुआ, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। लेकिन अन्य देश इससे प्रभावित नहीं हो रहे थे। जो युद्ध कर रहे थे वो देश प्रभावित होते थे, बजट कोई प्रभावित नहीं होता था। लेकिन अभी जो ईरान वर्सेज अमेरिका और इसराइल का जो युद्ध हो रहा है उसके कारण से जो तेल वाहक गैस वाहक जितने भी वहाँ से टैंकर लेके कंटेनर लेके जितने भी मालवाहक जहाज जल डमरू मध्य से निकल रहा है उसमें सब रुकावट आ गया। और हमारे देश के 80% जो ऑयल गैस है वो उसी से गुजर के आता है। अब वो हो गया बंद और उसके कारण से हमारे यहाँ पेट्रोलियम पदार्थ का आवागमन, हमारे यहाँ गैस का आवागमन, ये सब बंद हो गया। तत्काल में गैस का इसका जबरदस्त प्रभाव पड़ा है। भारत सरकार ये दावा कर रही है कि इसका कोई असर नहीं होगा। जिस दिन वो बयान दिए उसके दूसरे दिन ही 60 रुपया रसोई गैस पे रेट बढ़ गया, 115 रुपया जो कमर्शियल गैस है उस पर रेट बढ़ गया। अब जो कमर्शियल जो गैस सिलेंडर है उसकी सप्लाई बंद कर दी गई। उसके कारण से देश भर के तमाम जो होटल है अब वो 50% में आ गया है। कुछ दिन बाद वो टोटली बंद हो जाएगा। इससे छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं है। गैस सिलेंडर के लिए लाइन सभी महानगरों में देखिए लंबी लंबी लाइन लगी हुई है, मारपीट तक शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ में भी इसकी शुरुआत हो गई है। हम लोग इसी को मद्देनजर देखते हुए छत्तीसगढ़ की विधानसभा में इस संकल्प लाया था कि भाई आम उपभोक्ता है, घरेलू उपभोक्ता है, अब रसोई गैस निरंतर उसके आपात गति से उसे आपूर्ति होनी चाहिए, जो कि अब बाधित हो रहा है। गैस सिलेंडर मिल नहीं रहे हैं, जमाखोरी भी हो रहा है और ब्लैक में भी बिक रहा है। तो इससे आम उपभोक्ता परेशान होगा। होटलें भी अब वो प्रभावित हो, वहाँ भी अब होटल भी प्रभावित होने लग गया है। ऐसे में एक तरफ महंगाई बढ़ेगी, घरेलू जो बजट है वो बिगड़ेगा, और दूसरी बात होटल जो व्यवसाय है वो पूरी तरह से प्रभावित होगा। वहाँ लोग जो नौकरी कर रहे हैं उसके रोजगार भी चली जाएगी। और दूसरा जो एक शहर से दूसरे शहर जो चाहे व्यापार के लिए हो, चाहे वो रोजगार के लिए हो, चाहे वो यात्रा करने के लिए घूमने के लिए भी जा रहे हैं, वो सब बंद हो जाएगा। तो टूरिज्म भी इससे प्रभावित होगा, होटल व्यवसाय भी प्रभावित होगा और घर का खर्चा भी बढ़ेगा। और ये इसलिए हो रहा है कि भारत सरकार ने जिस प्रकार से अभी जो निर्णय लिया कि जो हमें हमारे परंपरागत रूप से बहुत पुराने हमारे मित्र देश ईरान, उससे उसके बजाय भारत सरकार ने इजराइल को चुना। आज चीन को तेल की कोई कमी नहीं हो रही, वहां से बराबर आ जा रहा है, लेकिन भारत को नहीं आ रहा है। तो ये स्थिति और भयावह होने वाली है। तो ये केंद्र सरकार की गलत नीति के कारण से पूरा देश भुगत रहा है। अमेरिका और जो भारत के जो संबंध उसको आप कैसे देखते हैं, कैसे रहना चाहिए है? देखिए, हमारे पारंपरिक मित्र हैं रूस। रूस है हमारा मित्र। मिडिल ईस्ट के देश थे वो हमारे मित्र थे। अमेरिका से तो हमारा हमेशा से तनातनी रहा है, कभी हमारा मित्र नहीं रहा है वो, क्योंकि वो पाकिस्तान का समर्थन हमेशा करते रहे। आप 71 के लड़ाई की बात करें चाहे, और देखिए अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमारे साथ खड़ा हुआ था क्या अमेरिका? नहीं हुआ था। तो फिर हम उसके साथ क्यों खड़े हुए हैं?
तो आखिर यही बात राहुल जी कह रहे हैं कि ऐसी क्या मजबूरी है। कुछ तो मजबूरियां रही होगी, वरना कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। आखिर देश को यहाँ इस स्थिति में लाया कि क्यों मोदी जी, जो 56 इंची सीना वाले हैं, विश्व गुरु हैं, लाल आग दिखाने वाले हैं, इतना डर क्यों रहे हैं, इतना झुक झुक क्यों जा रहे हैं? झुक नहीं रहे हैं, वो तो लेट गए हैं, जैसा अमेरिका कहते हैं वैसे ही कर रहे हैं। तो आपकी बखत क्या रह गई है? इतना बड़ा देश, और इस प्रकार से वो बोलते हैं कि आप डीजल अब रूस से नहीं खरीदेंगे, वेनेजुएला से खरीदेंगे। तो बोले जी सर, अब आप 1 महीने के लिए रूस से आप तेल खरीद सकते हैं। जी सर। तो ये ऐसी स्थिति कभी हिंदुस्तान की नहीं रही, भारत की स्थिति कभी ये नहीं रही जो इन्होंने बना लिया। वर्तमान में अफीम की खेती बहुत छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है। ये पहली बार है कि छत्तीसगढ़ में अफीम की खेती, कभी कभी गांजा की खेती के बारे में सुन लेते थे, लेकिन अफीम की खेती पहली बार प्रकाश में आया है, और वो भी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा। दुर्ग में जो पकड़ा गया है विनायक ताम्रकर, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के राइस मिल जो समिति है उसका, उस प्रकल्प का वो अध्यक्ष है। तो ये प्रदेश स्तर के पदाधिकारी है, जिसके संबंध मुख्यमंत्री से, गृह मंत्री से, वहाँ के स्थानीय सांसद से, मंत्री से, विधायक से, देख लीजिए कलेक्टर के साथ बिल्कुल बगल में बैठे हुए हैं, लगातार उनके साथ बैठकें हो रही है। उसे कॉल डिटेल निकालिए, सभी लोगों के साथ मिल जाएगा, लेकिन जांच में बिल्कुल उसको दबा दिया गया है। सरगुजा में भी आप देखें, बलरामपुर जिले में एक जगह नहीं 2 जगह वहां पकड़ा गया। तो ये बहुत बड़ा रैकेट है, ये छोटा मोटा रैकेट नहीं है। ये तो अन्य जगहों में भी और खोजेंगे तो वहां सब जगह आपको अफीम खेती करते हुए मिल जाएंगे। और सब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। जो लोग सुचिता की बात करते थे, चाल चरित्र चेहरे की बात करते थे, उसके चेहरे ऐसे हैं कि पूरे देश को, प्रदेश को, मानवता को नशे में, अफीम के नशे में ढकेल देना चाहते हैं। ये उनका चाल चरित्र चेहरा है, यही चरित्र है उनका। कि नक्सलवाद 31 मार्च को खत्म होने वाला है, डेडलाइन पास में है, तो नक्सलवाद पर ये नक्सलवाद 31 मार्च खत्म हो जाएगा, आज 12 तारीख है, 18 दिन बाद खत्म हो जाएगा। मैंने विधानसभा में ही कहा, इसका मतलब ये है कि पैरामिलिट्री फोर्स की वापसी शुरू हो जाएगी। तो चुप है उस मामले में, उसको 27 को बोल रहे हैं, है ना। ये जितने भी सब विधायकों को, मंत्रियों को, अधिकारियों को बड़े बड़े सुरक्षा दी गई है। हमको भी जेट प्लस मिला हुआ है ना, नक्सली प्रदेश होने के कारण से। वहाँ बस्तर में बहुत सारे लोग हैं भाजपा के लोग जिसको जेट प्लस मिला हुआ है, तो सबको क्या विटा कर लेंगे? देखिए, ये आशंका लोग जरूर कर रहे हैं कि यदि ये इतना ताकत इसलिए लगा रहे हैं कि कहीं ये नक्सली खत्म करके कारपेट हाउस को पूरा बस्तर को ना सौंप दें, क्योंकि ये जो हमारा बस्तर है वो बहुत सारे मिनरल्स वहाँ आपको मिलेंगे, और बहुत रिच मिनरल वहाँ है। तो कुछ गिद्ध निगाह वहाँ के बस्तर की ज़मीन के नीचे जो चीज़ें हैं उस पर इनकी निगाह है, और इसलिए जल्दी से जल्दी खाली करा के सारे मिनरल को वो वहाँ से दोहन करना चाहते हैं और अपने मित्रों को देना चाहते हैं। ये शंका बस्तर के लोगों पे है। बस्तर का विकास, बस्तर की जमीन, ये सारी चीज़ें बस्तर के लोगों के हाथ में होना चाहिए। धान खरीदी बोले, धान खरीदी बहुत सारा जो अनियमितता देखा गया है, करोड़ों का घपला देखा गया है, और आप बार बार मुद्दा उठाते भी हैं, लेकिन देखिए, सरकार खुद मान रही है कि पिछले साल के जो धान है उसका निराकरण नहीं हो पाया है। अभी भी धान खरीदी केंद्र में, धान संग्रहण केंद्र में और राइस मिलर के पास लाखों टन धान पड़ा हुआ है, और इसकी कीमत लगभग 8,000 करोड़ है। तो इतना बड़ा नुकसान छत्तीसगढ़ सरकार को होने जा रहा है, और ये विष्णुदेव साय के नाकामी के चलते ये हुआ है। सरकार अभी धर्मांतरण विधेयक ला रही है, तो क्या अभी धर्मांतरण जो विधेयक पहले से है वो ऐसी है कि अब उसके लिए और टाइट करने जा रहे हैं, उसमें कुछ सजा का कुछ प्रावधान ला रहे हैं धर्मांतरण? देखिए, कुछ राज्यों में पहले से इस बिल को पारित किए हैं, उसमें छत्तीसगढ़ भी है, और ये जो विषय है वो केंद्र का है, भारत सरकार का है।
राज्य सरकार एक प्रदेश में लागू होगा दूसरे प्रदेश में लागू नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। ये विषय ही जो कंकर्रेंट लिस्ट है उसमें भारत सरकार के पास है, लेकिन राज्य सरकारें राजनीति के चलते इस प्रकार से बिल लाते हैं ताकि राजनीतिक लाभ उठाया जा सके। और इस मामले को लेकर अभी सुप्रीम कोर्ट में जिन जिन राज्यों ने इस बिल को पारित किया उनको नोटिस दिया हुआ है, उसकी सुनवाई चल रही है। तो उस बीच में फिर से लाना, तो ये केवल राजनीति कर रहे हैं। इनको कोई मतलब नहीं धर्म से, इनको तो राजनीति से मतलब है। आपस में लड़ते रहे और इनका वोट मिलते रहे, अन्यथा ये हिंदू मुस्लिम करते हैं। और जितने इसके बड़े नेता हैं सबके दामाद देखो मुसलमान हैं, उसको गले लगा के समारोह पूर्वक शादी करते हैं। ये तो इनके चाल चरित्र है, चेहरा है ना। तो ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। और बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव भूपेश बघेल जी। इसने अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों जो सरकार जो काम कर रही है उस मुद्दे पर सरकार दोनों सरकार को घेरा और अन्य मुद्दे पर बात हुई। HNN के लिए शुभम वर्मा, रायपुर, छत्तीसगढ़।